हमास और इसराइल में घमासान की जंग जारी है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमलों ने इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। हमास के हाथों यकमाल बनाए गए अपने शहरियों और अल-कसाम के जंगजुओं के हाथों अपने फौजियों की हलाकतों के बाद इसराइल ने गजा में एक और आरसी जंगबंदी पर आमाद की जाहिर कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली सदर आइजक हर्जोग के सदारती ऑफिस से जारी बयान में कहा गया कि इसराइली सदर ने जंगबंदी का इशारा गैर मुल्की सफीरों से गुफ्तगू करते हुए दिया। इसराइली सदर का कहना था कि वो यकमालियों की रिहाई के लिए गजा में इंसानी बुनियादों पर एक और वक्फा चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि कतर और मिस्र की जानिब से गजा में नई जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। नई जंगबंदी पर बातचीत के लिए कतरी और इसराइली हुकाम के गुज़श्ता दिनों मुलाकात भी हुई थी। मिस्री हुकाम ने दावा किया कि इसराइल और हमास दोनों ही जंगबंदी और यकमालियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब हमास गजा में मुकम्मल जंगबंदी तक यकमालियों की रिहाई पर बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर चुकी है। एक रोज़ कबल हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि इसराइल के हमले मुकम्मल रुकने तक यकमालियों से मुतालिक बातचीत नहीं करेंगे। हमास ने कहा था कि हमले रुकने तक यकमालियों और कैदियों के तबादले पर बातचीत ना होने के मौक़िफ़ पर कायम है। हमास के मुताबिक उन्होंने बातचीत की कोशिशों में शामिल तमाम सालिसों तक अपना पैगाम पहुँचा दिया है। दूसरी जानिब गजा पर इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर सेहूनी अफवाज के ताज़ा हमलों में 100 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एक बार फिर मगरबी किनारे पर छापे मारे, जहाँ तुबात शहर में छापों के दौरान मुतादिद अफराद को हिरासत में लिया गया। इस दौरान कई फ़लस्तीनी शहरी ज़ख्मी भी हुए। हिलाल अहमर के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने छापे के दौरान बराह रास्त फायरिंग की। इसराइली फौज ने इस दौरान 2 घरों को भी मिसमार कर दिया। इसराइली फौज के गजा के अस्पतालों पर भी हमले जारी हैं। सेहूनी फौज ने अलूदा अस्पताल के बाद अल-अहली अस्पताल पर भी धावा बोल दिया। अस्पताल डायरेक्टर फासिल नईम के मुताबिक इसराइली मुहासरे के बाद अस्पताल में काम रुक गया और तिब्बी इमदाद न मिलने से 4 ज़ख्मी इंतकाल कर गए। इसराइली फौज ने 2 सर्जन, तिब्बी अमले और मरीजों समेत 150 अफराद को गिरफ्तार किया। इससे पहले इसराइली फौज ने अलूदा अस्पताल का मुहासरा करके 240 अफराद को हिरासत में लिया था। उधर गजा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल दूसरे रोज़ भी मौखर कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक करारदाद के मुसवदे में अमरीका और इसराइल को गजा जंग में वक्फा, मुआहिदा या इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के अल्फाज पर इख्तलाफात हैं। इसराइल और अमरीका सलामती काउंसिल की करारदाद में जंगबंदी की इस्तिलाह इस्तेमाल करने के मुखालिफ हैं। करारदाद का मुसवदा पेश करने वाले मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर को होने वाली वोटिंग को एक दिन के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी, जिस पर वोटिंग मंगल तक मुलतवी कर दी गई थी। ताहम मंगल के रोज़ भी करारदाद पर वोटिंग ना हो सकी, जबकि यूएई की जंगबंदी से मुतालिक पहली करारदाद को अमरीका ने सलामती काउंसिल में वीटो कर दिया था। दूसरी जानिब रेड क्रॉस ने गजा तनाज़े को बैन अल-अक़वामी बरादरी की इखलाक़ी नाकामी करार दे दिया। एक बयान में रेड क्रॉस का कहना था कि गजा में इंतहा की हद तक दरपेश मसाइब को रोकने में नाकामी का असर सिर्फ गजा पर नहीं, दीगर नस्लों पर भी पड़ेगा। इदारे के मुताबिक गजा की 90% से ज़्यादा आबादी बेघर हो चुकी है, जबकि 60% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। गजा के लोगों की जबरी बेदखली सबकी आंखों के सामने हो रही है। गजा की तबाही इतनी हैरान कुन है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।